परछाइयों और दिलों का खेल, अ गेम ऑफ शैडोज एंड हार्ट्स। थंडर बे, आज का समय। रीका फाने का दिल धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना दर उससे छू रहा हो। वो मेरिडियन सिटी की सड़कों पे चल रही थी, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, पर उसका पास्ट उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। माइकल क्रिस्ट, उसका एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेवर का बड़ा भाई, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था जिससे वो भूलना चाहती थी। पर माइकल का चेहरा, उसकी वो इंटेंस ब्राउन आंखें और उसका डेंजरस चार्म अब भी उसके दिमाग में घूमता था। 3 इयर्स पहले डेविल्स नाइट पे जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया था। और अब माइकल और उसके दोस्त कई, डैमन और विल जेल से वापस आ चुके थे और उन्होंने रीका को अपना निशाना बनाया था। रीका ने सोचा, मैं अब वो नहीं जो पहले थी। कॉलेज के लिए नई सिटी, नई शुरुआत। पर उसकी नई जिंदगी एक रात में तबाह हो गई जब वो माइकल से टकरा गई। वो बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़ा था अपने हॉर्समैन दोस्त के साथ, और उनकी आंखों में एक आग थी, रिवेंज की आग। तुमने हमें बिट्रे किया रीका, माइकल ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी गर्मी थी। अब बारी हमारी है। 3 साल पहले थंडर बे। रीका तब 16 साल की थी। अपने छोटे से टाउन थंडर बे में एक पॉपुलर लड़की थी। ट्रेवर क्रिस्ट, उसका बॉयफ्रेंड, एक अमीर खानदान का लड़का था, पर रीका का दिल कभी उसके लिए नहीं धड़का। ट्रेवर के बड़े भाई माइकल एक मिस्ट्री था, 19 साल का, टॉल, एथलेटिक और एक ऐसी स्माइल के साथ जो दिल को चुरा लेती थी। पर उसकी आंखें, उनमें कुछ खतरनाक था। डेविल्स नाइट, हैलोवीन के एक दिन पहले थंडर बे में एक ट्रेडिशन था। माइकल और उसके दोस्त, जो खुद को हॉर्समैन कहते थे, उस रात पूरे टाउन में चाओस फैलाते थे। प्रैंक्स, छोटी सी टूट फूट और डर का एक खेल। उस रात रीका उनके साथ थी। माइकल ने उसे इनवाइट किया था एक चैलेंज के तौर पे। तुम में हिम्मत है रीका, या तुम सिर्फ ट्रेवर की परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनके रहना चाहती हो? उसने कहा, अपनी आंखें उस पे टिकाए। रीका को उसकी बात चैलेंज लगी। वो अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, पर वो रात गलत हो गई। एक प्रैंक के चक्कर में माइकल के दोस्त जेल में बंद हो गए और सबने रीका पे इल्जाम लगाया। तुमने हमें धोखा दिया, कई ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भरा था। रीका ने सफाई देने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। माइकल ने तो उसे देखा भी नहीं। आज का समय, मेरिडियन सिटी। रीका का अपार्टमेंट छोटा था, पर उसका अपना था। एक रात जब वो घर वापस आई, उसने अपने दूर के पास एक नोट देखा। डिलाइलास कोव, मिडनाइट। आओ रीका, गेम शुरू हो चुका है। उसके हाथ कंपने लगे। डिलाइलास कोव एक पुराना वेयरहाउस था, बंद पड़ा, जहां लोग अब नहीं जाते थे। पर रीका जानती थी ये माइकल का काम था। वो जा सकती थी या भाग सकती थी, पर भागने का मतलब हार मानना था, और रीका हारने वाली नहीं थी। जब वो वेयरहाउस पहुंची, अंधेरा उसे घेर लिया। माइकल और हॉर्समैन वहां थे, उनके चेहरे पे मास्क्स, जैसे कोई पुराना रिचुअल शुरू होने वाला हो। तुम्हें लगता है तुम हमसे भाग सकती हो? माइकल ने कहा, उसका मास्क उतरते हुए। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, डेंजरस, मैग्नेटिक। रीका ने अपना सर ऊंचा किया। मैं क्यों भागूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? डैमन ने हंसा। उसकी आवाज में एक सर्द मजाक था। तुम वजह थी हम जेल गए। 3 साल रीका, अब हम वापस हैं और तुम भागने वाली नहीं हो। रीका का दिल धड़का, पर उसने अपने डर को छुपाया। तो क्या चाहते हो? रिवेंज? तुम्हें लगता है मुझे डरा सकते हो?
माइकल एक कदम आगे बढ़ा, इतना करीब कि रीका उसकी सांस महसूस कर सकती थी। डर? नहीं रीका, ये डर का खेल नहीं है, ये दिल का खेल है। तुम मेरा दिल चुरा के भागी थी, अब मैं वापस लेने आया हूं। फ्लैशबैक, डेविल्स नाइट। उस रात 3 साल पहले रीका माइकल के साथ थी, जब उन्होंने एक पुराने घर में प्रैंक किया। प्लान था सिंपल, घर के लाइट्स बंद करो, थोड़ी सी टूट फूट और भाग जाओ। पर चीजें हाथ से निकल गई। घर में एक सिक्योरिटी गार्ड था और उसने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने रीका को कहा, भाग रीका, मैं संभाल लूंगा। पर जब पुलिस आई, माइकल के दोस्त पकड़े गए और रीका घर चली गई सुरक्षित। उसने सोचा माइकल ने सब संभाल लिया, पर बाद में उससे पता चला माइकल ने सोचा उसने उन्हें धोखा दिया। पुलिस को बुलाया। वो सच नहीं था। रीका ने किसी को नहीं बुलाया था, पर माइकल और उसके दोस्त इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। उनके लिए रीका एक बिट्रेयर थी और अब 3 साल बाद वो उसे सजा देना चाहते थे। डिलाइलास कोव, प्रेजेंट डे। वेयरहाउस का अंधेर रीका के डर को और बढ़ा रहा था। माइकल ने उसे एक दीवार के सहारे धक्का दिया। उसके हाथों ने उसकी काली पकड़ी। तुम्हें लगता है तुम मासूम हो? उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी। तुमने हमें छोड़ा रीका, तुम भाग गई। मैं नहीं भागी, रीका ने चिल्लाया। मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रोने वाली नहीं थी। माइकल का चेहरा थोड़ा नरम हुआ, पर उसकी आंखें अब भी उसे घूर रही थी। तो सच क्या है रीका? क्यों छुपाया तूने? रीका ने अपनी कालाई छुड़ाई और एक कदम पीछे हटे। मैं छुपी नहीं, तुमने मुझे कभी मौका नहीं दिया। तुमने अपना फैसला कर लिया था कि मैं गद्दार हूं। उसकी आवाज में दर्द था, पर साथ ही एक गुस्सा भी। तुम सबके लिए मैं बस ट्रेवर की गर्लफ्रेंड थी ना, पर मैं उसे कभी प्यार नहीं करती थी माइकल, तुम जानते हो क्यों? माइकल का चेहरा एक पल के लिए बदला। उसने रीका को देखा, जैसे उसकी बात उसके दिल तक गई हो। पर फिर उसने अपना मास्क वापस पहन लिया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ रीका। तुम हमारे साथ खेलोगी या हम तुम्हें खेलने पे मजबूर करेंगे? द गेम। हॉर्समैन का प्लान था रीका को एक खेल में फंसना। उन्होंने उससे एक टास्क दिया, थंडर बे के पुराने कैटाकोम्स में जाओ, एक छुपा हुआ बॉक्स ढूंढ लो और वापस आओ। अगर वो ये कर लेती तो वो उसे माफ कर देंगे। पर रीका जानती थी ये इतना सिंपल नहीं था। कैटाकोम्स एक खतरनाक जगह थी, पुरानी टनल्स का, जहां कोई नहीं जाता था। पर उसने हाँ कहा। ना उसके पास कोई और रास्ता था, ना वो हार मानना चाहती थी। कैटाकोम्स में अंधेरे और ठंडी हवा के बीच रीका अकेली थी। उसके पास एक टॉर्च थी, पर उसका दिल धड़क रहा था। हर कदम पे उसे लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर उसने माइकल की आवाज सुनी। तुम अकेली नहीं हो रीका, उसने कहा, उसकी आवाज गूंजती हुई। रीका रुक गई। तुम यहां क्यों हो माइकल? मुझे डराने के लिए? माइकल अंधेरे से निकला। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में चमका। डराने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि तुम कितनी दूर तक जा सकती हो। उसने रीका के करीब आके उसका हाथ पकड़ा।
तुमने मुझे हमेशा सरप्राइज किया है रीका, उस रात भी जब तुम मेरे साथ थी। तुमने दिखाया था तुम कोई कमजोर नहीं हो। रीका का दिल एक पल के लिए रुका। तो फिर मुझे सजा क्यों दे रहे हो? उसने पूछा, उसकी आवाज में एक छुपा हुआ दर्द। माइकल ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, शायद रिग्रेट। क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, उसने कहा, और ये मुझे डरता है। द ट्रूथ। कैटाकॉम्ब में रीका ने बॉक्स ढूंढ लिया। उसके अंदर एक पुराना लॉकेट था जिसमें माइकल और उसकी तस्वीर थी, 3 साल पहले की। रीका के हाथ कंपने लगे। ये लॉकेट उसने माइकल को दिया था उस रात जब वो उसके करीब आई थी, जब उसने अपना दिल उसके सामने रखा था, पर माइकल ने उससे ठुकरा दिया था और रीका ने सोचा था वो उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ये क्या है माइकल? रीका ने पूछा लॉकेट को उसके सामने रखते हुए। माइकल ने एक लंबी सांस ली। ये वो है जो मैं भूलना चाहता था पर नहीं भूल सका। उसने रीका को बताया कि उस रात जब पुलिस आई, उसने सोचा रीका ने उन्हें बुलाया था, पर बाद में उसे सच पता चला ये ट्रेवर का काम था, जो माइकल से जेलस था। ट्रेवर ने रीका को फ्रेम किया और माइकल ने उसकी बात मान ली। रीका के आंसू निकल आए। तुमने मुझ पे यकीन क्यों नहीं किया माइकल? उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। माइकल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था रीका, और ये मुझे कमजोर बना रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूट जाओ। द एंड गेम। रीका और माइकल कैटाकॉम्ब से बाहर निकले, पर उनका खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। हॉर्समैन अब भी रिवेंज चाहते थे, पर माइकल ने उन्हें रोक दिया। ये खत्म होता है यहाँ, उसने कहा। कई डेमन और विल हैरा थे, पर माइकल का फैसला फाइनल था। रीका ने उन सबको देखा और कहा, मैं तुम सब के लिए लड़ी हूं, अब तुम भी मेरे लिए लड़ो। वो रात थंडर बे के लिए एक नई शुरुआत थी। रीका और माइकल के बीच का डर अब प्यार में बदल रहा था, पर यह प्यार आसान नहीं था। उनके पास अब भी सीक्रेट्स थे और हॉर्समैन का खेल अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ था। पर रीका जानती थी वो अकेली नहीं थी। माइकल उसके साथ था और साथ में वो किसी भी तूफान का सामना कर सकते थे।